हाँ, तो छात्र एवं छात्राओं, आपका आत्माराम साइंस में स्वागत है। और आपको मैं अब बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज नंबर 3.2 यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य अंक दिए गए हैं, a माइनस वी ए डैश ए प्लस बी हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये त्रिघात समीकरण है। तो त्रिघात समीकरण में हमें a(x³ प्लस b(x² प्लस c(x प्लस d) होता है। और अब हमें इसमें दिया है अल्फा का मान दिया है। अल्फा बराबर हमारा a माइनस वी है और बीटा हमारा क्या है, a है, और गामा हमारा a प्लस बी है। ठीक है, इस प्रकार तीनों मान दिए गए हैं। तो हम पहले मूलों का योगफल निकाल लेते हैं त्रिघात का। क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये क्या रहता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हम इसका मान रखते हैं। यहाँ पे अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है a माइनस बी और प्लस गामा है और ये है a प्लस वी। और इसका जो मान है इक्वल टू हम इससे रखते हैं समीकरण से, इससे के b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब है b माइनस ए, b कितना है माइनस, तो ये है ही, और माइनस ये आया 3 और नीचे क्या आया 1। तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, +3। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हुआ, a माइनस वी प्लस ए और प्लस ए प्लस वी। देखना a माइनस वी और a प्लस बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जब 3 हो जाएगा तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, माइनस की b और प्लस की b कैंसिल, और ये क्या हुआ हमारा 3 है। क्या हुआ 3 है। तो 3 हुआ। तो a बराबर क्या हुआ 3/3। इस प्रकार हमारा यहाँ a का मान कितना निकला 1। a का मान 1 निकला। ये हमारा मूलों का क्या हुआ, योगफल। और अब हमें इससे देखना है मूलों का गुणनफल। तो जो हमें मूलों का गुणनफल निकालना है, ये मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अपना, देखिए मूलों का गुणनफल ये अपना होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारा -d/a है। तो d कितना है इसका 1 और ये कितना है 1, और माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। तो यहाँ पे आपका ये कितना निकल रहा है -1। तो यहाँ पे इसका जब हमारा मान कितना निकला -1, तो हम यहाँ पे रखेंगे कितना इसका है a माइनस वी, और a माइनस वी के बाद कितना है यहाँ पे a, और फिर इसके बाद क्या है a प्लस वी, और यहाँ पे क्या हुआ -1। ठीक है, तो ये -1 हुआ। अब हम यहाँ इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा a², इसका इसमें जब गुणा हुआ a² माइनस ab, और या फिर ये गुणा ना करके, हम इसमें सीधा देखते हैं, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा एक बार हुआ a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारा किसके बराबर रहेगा, ये रखा हुआ है यहाँ पे -1 है, और ये हमारा हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ पे ये -1 हुआ। ये हमारा जो a² माइनस b² है। तो यहाँ पे हम अब a का मान 1 रखते हैं समीकरण 1 से। यहाँ से हमारा a का मान 1 रखते हैं। तो a का मान 1 हमारा कितना हुआ 1 और -1 का स्क्वायर माइनस v² बराबर -1। तो अब यहाँ हम ये
ये जो ये का मान कितना आया था, यहाँ पे 1 आया था, -1 तो नहीं आया था क्योंकि माइनस ये था और माइनस ये भी था। तो ये यहाँ का क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। तो ये माइनस का 1 है यहाँ पे, सॉरी क्या मिस्टेक हो रही है, ये माइनस के 3 पहले ही से थे, वो माइनस यहाँ पर मीन बी अपॉन ये था तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या था सी अपॉन ए, तो यहाँ पे ये -1 आया, तो ये भी -1 का मतलब था, ये यहाँ पे -1 रहा, और ये जो है उस तरफ भी क्या हो जाएगा -b स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा। तो ये अब क्या होगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा b स्क्वायर -2। तो ये b स्क्वायर बराबर क्या हुआ 2 और b बराबर क्या हो जाएगा √2। तो इस प्रकार हमारे ये दोनों मान हैं, a बराबर हुआ 1 और b बराबर हुआ √2। ये इसके जो हैं शून्यांक हैं, यही इसका आंसर है। थैंक यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पाने के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।